बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 14 मई के मिड डे फ्लैश में इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत अहम। इस वक्त हम मीटिंग्स चीन और अमेरिका के दरमियान, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुतवक्के हैं। मार्केट्स इस पे क्या रिएक्ट करती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम अमेरिका की इकोनॉमी को भी देखें तो इस वक्त तकरीबन 3.8% का वहाँ पे इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो गया है, और वहाँ पे बात हुई है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बजाय कम होने की। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा है कि वहाँ पे 30 और बॉन्ड का जो यील्ड है वो भी 5% से ऊपर आ गई है। तो ये थोड़ा सा जो है ये सब चीज़ें भी मार्केट्स इनको फॉलो करती है। दरअसल हमारी अपनी मार्केट में भी कल जो टी बिल की ऑप्शन हुई तो उसमें 12 महीने का जो टी बिल था उसका जो यील्ड है वो 12.808% जो है वो आ गया है। जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं डिस्काउंट रेट जो है वो 11.5% है, पॉलिसी रेट। तो ये है कि अभी दो मज़ीद टी बिल ऑक्शंस आने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 15 जून को बैठी थी उससे पहले, तो उसमें यील्ड्स का फैसला होगा। तो बहरहाल ये है कि ये भी थोड़ा सा मामला जो है वो देखने की ज़रूरत है। इस बात से मुतसिल एक और बात है कि यहाँ पे अगर जैसे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हमने देखा अप्रैल में आए और वो तकरीबन 11% से थोड़े से नीचे नीचे थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर फ़र्ज़ करें कि मज़ीद पॉलिसी रेट पाकिस्तान में बढ़े तो ये चीज़ बैंकों के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैंकों में एक नई जो शिफ्ट हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर वो ये नज़र आ रहा है कि डिपॉजिट से ज़्यादा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्री डिपॉजिट से ज़्यादा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये चीज़ जो है वो बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को थोड़ा सा हर्ट कर रही है। इसमें एक और भी चीज़ है कि बैंक्स कोशिश ये कर रहे हैं कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करें ताकि इस चीज़ को मीट करें। तो इसमें पे हो ये रहा है कि बुक वैल्यूज़ जो हैं बैंकों की वो थोड़ी सी कम हुई हैं। हमने ये पहले क्वार्टर के नताइज में तकरीबन सारे बैंकों में ये चीज़ नोट की। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि जब बुक वैल्यूज़ बैंकों की गिर रही हों तो थोड़ा सा फिर वैल्यूएशंस भी जो हैं वो होती हैं, उसमें थोड़ा सा मनफी पहलू एक आता है। तो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अक्सर यूबीएल के हवाले से पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको तज्जिया पेश कर सकूँ बहैसियत तज्जियाकार एनालिस्ट। एक बहुत ही अहम चीज़ जो आ रही है वो रफान मेस का बायबैक आ रहा है, और वो बायबैक जो है वो आज 14 से शुरू हो चुका है। 9,800 पे ये बायबैक है। आप जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन अलाउ कर चुका है मंशा ग्रुप को कि वो रफान मेज़ अपनी मुख्तलिफ कंपनीज में ले लें। देखते हैं वो डील किस तरह कंज्यूमेट होती है, लेकिन इसमें यह है कि बहरहाल ये बायबैक जो है वो आ चुका है 14 मई से लेके, और ये रहेगा 20 मई तक। 9,800 पे वो दे रहे हैं, उस वक्त बाजार में जो रेट चल रहा है वो 9,400 का है। 400 रुपए का थोड़ा सा आर्बिट्राज है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अभी एफएफसी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, इन्होंने अपने निर्ख जो हैं फर्टिलाइजर की बोरी के U2O5 यूरिया के उन्होंने बढ़ाए हैं। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट से वो कंपैरिजन करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त मुख्तलिफ जो भाव हैं उनका जो प्राइस इक्विवेलेंट PKR में है वो 10,400-500 के पास है, और ये जो बोरी की कीमत है वो 4,500 यहाँ पे है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है जो इम्पोर्टेड यूरिया और इस वक्त जो लोकल यूरिया बिक रही है। यानी लोकल यूरिया 4,500-600 और जो इम्पोर्टेड यूरिया है वो 10,500 के आसपास। PKR में अगर हम कन्वर्ट करते हैं $750 या $800 पर टन को। तो इसी तरीके से जो उनकी DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप, तो उसमें भी ये है कि वो बाहर की इंपोर्टेड प्राइसेस तो तकरीबन 12,500 की बन रही हैं PKR में अगर हम देखें तो। लेकिन ये है कि यहाँ पे अभी मैंने निर्खनामा देखा FFC का, तो वो तकरीबन 14,000 का पर 50 kg बैग बन रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं फर्टिलाइज़र की ये जो कीमतें बताने का मकसद ये है, और FFC के हवाले से ये है कि ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, पोर्टफोलियो में इस वक्त होने चाहिए, क्योंकि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड्स देते हैं। जैसे FFC देता है, एंग्रो फर्टिलाइजर देता है, फातमा फर्टिलाइजर जो है वो साल में उम्मीद तौर पर 2 दफ़ा देता है। लेकिन किताबें उनकी बहुत अच्छी हैं इस वक्त, इस लिहाज से कि लोन्स इतने ज़्यादा नहीं जैसे पहले होते थे। तो ये है कि किताबें अच्छी हैं और कैश बैलेंसेस और इसके अलावा जो कैश इन बैंक इक्विवेलेंट ये सब चीज़ें उनके वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको फातमा फर्टिलाइजर, ये तो 3 प्रीमियम कंपनीज हैं पाकिस्तान में U2O5 बेचने वाली, यूरिया बेचने वाली, वो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि इनकी डेडिकेटेड सप्लाई है मारी से, धैरकी से, आप जानते हैं। ये है कि इनकी ज़रा फेवरेबल पोजीशन है। बाकी 2 और फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जो कि सुई नॉर्दर्न की सप्लाईज पे जिनका इन्हिसार है। एक तो मियाँ वाली में एग्रीटेक है, और इसके अलावा फिर आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के अंदर पाक अरब आती है। तो ये है कि वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन जाहिर बात है वो SNGP के अप डाउन आप जानते हैं कि सब होता रहता है सुई गैस की सप्लाईज के अंदर। इस वक्त सिस्टम में अगर आप यूं देखें तो गैस मौजूद है, और ये है कि पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि RLNG के भी सौदे कर सके ताकि दीगर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी चल सकें। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको एक इजाफी बात बताऊं। बाकी 1-2 और खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि OMCs को कि वो अपलिफ्टमेंट करें
जाएं रिफाइनरीज से, यानी जो भी प्रोडक्ट हैं वो उठाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ताकि वहाँ पे एक्सेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना हो। तो ये रिफाइनरीज के लिए अच्छा है। रिफाइनरीज में मैं उम्मीद तौर पे बातचीत करता रहता हूँ अपने वीडियो लॉग्स में। आप जानते हैं कि पिछले महीनों से एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की सेल्स प्राइस जो है वो बढ़ी नहीं है। और अभी भी अगर फर्ज करें कि ये जो ओगरा का नया जो गया है, मजीद अगर फर्ज करें कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उमूमी तौर पे एक्स रिफाइनरी प्राइस भी, सेल प्राइस बढ़ सकती हैं रिफाइनरीज की। तो इनकी भी थोड़ी सी फेवरेबल सूरत हाल है। अटक रिफाइनरी के हवाले से तो यही है कि बुक में कैश होता है, मिड कंट्री रिफाइनरी है, ज्यादातर POL तो उनकी अपनी पेरेंट कंपनी उससे इंसार करती है। बकिया जो कोस्टल रिफाइनरीज हैं उनके लिए भी थोड़ी सी एक्स रिफाइनरी प्राइस की वजह से उनकी किताबें बेहतर हुई हैं। आपने ये नतायज से देखा, NRL से और पाकिस्तान रिफाइनरी से और इवन सिनर्जी से भी। और सिनर्जी के तो इस वक्त हम देखें तो एक्विटी मैं देख रहा था, जो 9 मंथ्स की एक्विटी है वो 219 बिलियन हो गई है, जो सबसे ज्यादा है रिफाइनरीज में। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसके अलावा ये पोर्ट कासिम पे काफी एक्टिविटी शिपिंग की चल रही, तो उसमें PIVTL के हवाले से ट्रैकर अगर आप देखें, शेड्यूल जो होते हैं शिप्स के, तो उसमें हम देख रहे हैं कि काफी सरगर्मी मौजूद है। और 55,000 टन के जो कोयले के हैं वो भी आ रहे हैं वहाँ पे। और इसके अलावा वो एक्सपोर्ट कुछ सीमेंट के भी जो है, सीमेंट कंपनीज उनके साइलोस को इस्तेमाल कर रही हैं, तो एक्सपोर्ट की भी एक्टिविटी जो है उसमें आपको नजर आएगी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूं। बकिया ये कि अमूमी तौर पर अगर हम मार्केट की सूरत हाल का जायजा लें तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा अहम हैं। ये जो मैंने आपको अपने बयानी के शुरू में बताया कि इस वक्त जो मीटिंग चीन में चल रही है आलमी रहनुमाओं के दरमियान, तो इसके अंदर ये है कि तेल की कीमतें इस वक्त $100 से ऊपर हैं। उमूमी तौर पर अगर $100 से नीचे रहें या $100 के आसपास हैं तो हमारी मार्केट के लिए ये कदर बेहतर सूरत हाल है। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये इस तरह के अमेरिकी मीशत के हवाले से बातचीत हो रही है, तो अगर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्वेंट्री लेवल्स दुनिया में ऑल टाइम मतलब लो पे आ गए हैं, ये हम ग्राफ्स देख रहे हैं मुख्तलिफ उसमें, तो ये है कि ये इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो ये तीसरी दुनिया का मुल्क जैसे पाकिस्तान है, जो कि एनर्जी डेफिशिएंट, ऑयल डेफिशिएंट कंट्री है, तो यहाँ मीशत पे थोड़े से मसले मसाइल आ जाएंगे, आ सकते हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा पिछले साल से बड़ा है, जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट पे है। तकरीबन $10 बिलियन के डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है इन्हीं इस इंपोर्ट की वजह से। तो ये है कि ये तेल की कीमतें हमारे इस मार्केट की डायरेक्शन को, इस सिम्त को वाजे करेंगी। इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है और इस हवाले से पोर्टफोलियो को अलाइन करने की ज़रूरत है। मैंने जो कॉमेंट्री की फर्टिलाइजर सेक्टर पे, तो उनको मैंने ये बता के पेश किया कि ये डिफेंसिव हैं, ये चूँकि डिविडेंड देते हैं। दूसरा ये कि थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि इनको जो गैस मिलती है, फीड स्टॉक गैस, लो कैलोरिक वैल्यू गैस डहरकी से, तो वो कम कीमत है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें आम सारिफ को या इंडस्ट्री को पाकिस्तान में मिलती हो, तो इनको ज़्यादा कम उसमें मिलती है, ये हमेशा से है। तो इसमें यह है इनके थोड़े से मामला यानी डिफेंस से तो उससे बेहतर रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह है कि ये जो अब सीजन आएगा, अब कटाई होना शुरू हो जाएगी वीट की, तो उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो राइस की एप्लीकेशन होगी और वो जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी इसमें डैप की एप्लीकेशन और U2O यानी यूरिया की एप्लीकेशन जो है इसमें होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसके सितंबर के नताइज हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये वक्त है, मैंने सोचा कि आपको पोर्टफोलियो के हवाले से, डिविडेंड्स के हवाले से, डिविडेंड डील के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के चैनल से जुड़े रहिए। मैंने अपनी इन मारूजात में एक तो आलमी रहनुमाओं के हवाले से बताया, तेल की कीमतों के हवाले से बताया, अपने पोर्टफोलियो को आप किस तरह देख सकते हैं, और फर्टिलाइजर सेक्टर पर एम्फेसाइज किया कि आप डिविडेंड के हवाले से उनको देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूजात का गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.